हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 10 एनसीईआरटी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एग्जाम्पल सारा मैंने कंप्लीट करवा चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है। दो फिगर दिया हुआ है, फिगर 1 एंड फिगर 2। दोनों में दिया हुआ है क्या, जो डीई है, ठीक है, वो पैरेलल है किसके, बीसी के। ठीक है, यहाँ पे गिवन है डीई पैरेलल टू बीसी, दोनों फिगर में। यहाँ भी डीई पैरेलल टू बीसी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या निकालना है, ईसी। जो एक नंबर फिगर वहाँ पे ईसी फाइंड करना है। ठीक है, ये ईसी की वैल्यू। फिगर नंबर 2 में क्या फाइंड करना है, एडी। ठीक है, ये एडी फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है, क्या बताए थे कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो क्या करेंगे, थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बाय बीबीटी एडी बाय बीडी इक्वल्स टू क्या होगा, एई बाय ईसी। बस एक अननोन है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो आता है क्वेश्चन नंबर 1 पे, डीई पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो क्या होगा, देयरफॉर एडी बाय बीडी या डीवी, जो लिखना लिखो, इक्वल्स टू क्या होगा, एडी पहले लिखे हैं तो फिर क्या आएगा, एई आएगा। तो एई बाय ईसी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाय कितना है, 1.5 सेंटीमीटर। तो पुट द वैल्यू ऑफ एडी 1.5 सेंटीमीटर। यूनिट देखा सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, ये भी सेंटीमीटर में है। बीडी का कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो बीडी इक्वल्स टू कितना, 3 सेंटीमीटर हो गया। इक्वल्स टू एई का वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डिवाइड बाय ईसी। या तो दोनों तो उल्टा कर दो, जैसे करना करो। ये से इसी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 1.5 मल्टीप्लाई बाय ईसी। ठीक है, इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा, 3। अब ईसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.5 क्या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में। तो 3 डिवाइड बाय 1.5। ये डेसिमल उड़ाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, 0 आएगा। तो 15 2 जा 30। तो इसी का जो वैल्यू हुआ कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। ठीक है, तो इसी का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 2 आया। क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो क्या दोनों का रेशियो सेम आना चाहिए। तो ये 1.5 डिवाइड बाय 3, इसका रेशियो कितना आएगा, हाँ 1/2। ठीक है, इधर इसका वैल्यू 2 आया होगा, आया है। ठीक है, अरे इसका 1.5 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा, 1/2 आएगा ना। और ये 1 है तो इसको कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, तभी तो रेशियो सेम आएगा ना। सही है मेरा आंसर। ठीक है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आते हैं फिगर नंबर 2 पे। फिगर नंबर 2 में क्या निकालना है, एडी। थोड़ा तबीयत खराब था। ठीक है, देखो यहाँ पे फिगर नंबर 2 में क्या निकालना है, एडी। सेम इसके लिए भी क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, सिंस डी पैरेलल टू बीसी। ठीक है, देयरफॉर एडी बाय बीडी इक्वल्स टू एई बाय ईसी। ठीक है, यहाँ पे लिखना यूजिंग, तो एडी को एडी रहने दो, बीडी कितना 7.2 इक्वल्स टू एई कितना है 1.8 डिवाइड बाई ईसी 5.4। ये डेसिमल से काउंट हो गया, 18 3 जा कितना होता है 54। ये 3 से काटो कितना आएगा 2.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, ये देखो 1/3। तो ये भी इसका रेशियो कितना होगा, 1/3 होना चाहिए। तो कितना होगा यहाँ पे 24 होगा, मतलब 2.4। 24 3 72 होता है ना, 24 3 जा 72। तो ये कितना होगा यहाँ पे 22.4। तो ये हो गया मेरा एडी का वैल्यू कितना 2.4। इस क्वेश्चन में इसी का वैल्यू कितना आया 2 सेंटीमीटर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2। E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। तो पहले कोई ट्रायंगल PQR ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डायग्राम नहीं दिया हुआ है, तो PQR ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं। अब मन करे तो PQR लिखो ऐसे, PQR जैसे इच्छा हो वैसे लिख लो। ठीक है, तो
ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू आर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली। तो पी क्यू पे कौन सा है, ई है, तो ई कोई पॉइंट कहीं मार्क कर लो, ठीक है, ये ई है। और पी आर पे कौन सा है, एक एफ है, ठीक है, एफ। अब देखना है कि ई एफ जो है ये क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है, ठीक है। ये 3 केस है, इस केस में पैरेलल होगा या नहीं, इस केस में है या नहीं, इस केस में है या नहीं, ठीक है। बारी बारी चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, ये पैरेलल कब होगा, कब होगा बता चुके थे, जब पी ई बाई ई क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाई एफ आर हो जाए तो क्या हो जाएगा मेरा, ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। या पी ई बाय पी क्यू इक्वल्स टू पी एफ बाय पी आर, ये भी हो जाए तो ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। कोऑर्डिनेट बताए हुए थे ना। तो पहले पी ई बाय एक 1 के लिए पी ई बाय ई क्यू निकालते हैं, ठीक है। तो पी ई बाई ई क्यू, पी ई कितना है 3.9 सेंटीमीटर, ठीक है, बाई ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका डिस्काउंट आता है नीचे कितना है 30, तो ये 10 3 जा और ये 13 3 जा, तो कितना है रेशियो 13/10, ठीक है। उस साइड का रेशियो निकालते हैं, मतलब क्या, पी एफ बाय एफ आर, ठीक है। तो पी एफ कितना है 3.6, एफ आर कितना है 2.4, ठीक है। तो ये डेसिमल उड़ गया, ये कितना आएगा 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, मतलब कितना है 3/2, ठीक, कितना है 3/2, तो 3/2 आया। और ये कितना है 13/10 आया, दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर पी ई बाय ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बाय एफ आर, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं हुआ, तो देयरफॉर क्या हुआ, ई एफ नॉट पैरेलल टू क्या, क्यू आर, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम तरीके से देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सारा नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। अब पहले देखो गिवन क्या क्या है, पीई गिवन है ये, ठीक है। उसके बाद क्यूई दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद पीएफ दिया हुआ है, ठीक है, फिर आरएफ दिया हुआ है, ठीक है। ये भी सिंपल सा क्या करेंगे, रेशियो निकाल के चेक कर लेंगे, ठीक है। थर्ड में देखते हैं कुछ उल्टा पुल्टा क्या है कि नहीं, उल्टा फटंग। देखो यहाँ पे पी क्यू दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है पी क्यू, ठीक है। फिर पी आर दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ पी आर, ठीक है। फिर पी ई दे दिया, ये दे दिया, फिर पी एफ दे दिया, ठीक है। तो बताए हुए थे, इससे भी निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो पी ई बाय पी क्यू, छोटा वाला पहले ले रहे हैं, तो देखते हैं पी ई बाय पी क्यू। और ऐसे भी अगर पी दिया हुआ पी क्यू दिया हुआ तो ये भी निकाल सकते हैं ना। क्या करेंगे, पूरे में से ये माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो पी ई कितना है मेरा, पी ई कितना 0.18 डिवाइड बाय पी क्यू कितना 1.28, ये डेसिमल दोनों का, डेसिमल का 2 डिजिट था तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 9 2 18 64, तो कितना है 9 व 64। सेकेंड पार्ट में जाते हैं उस साइड, तो कितना होगा पी एफ बाय पूरा, इधर पूरा लिए तो उधर भी पूरा लेंगे, क्या पी आर है, ठीक है। पी एफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एफ 0.36, तो 0.36 हो गया डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ पी आर नॉट पी आर, ठीक है। क्या कितना है 2.56, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, 4 से काट के देखते हैं, 9 4 जा 36, 6 4 जा 24, 1
तो 4 4 जा 16, कितना है 9/64, तो दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। तो क्या हो गया PE बाय PQ इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा PF बाय PR, तो ये बराबर आ गया। तो जैसे ही बराबर हुआ तो क्या बोलेंगे, therefore EF पैरेलल टू क्या QR, ठीक है EF पैरेलल टू QR। इस केस में क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो गया मेरा पैरेलल आ गया, क्यों, क्योंकि रेशियो क्या हो गया सेम हो गया, ठीक है। किसी का मन करके ऐसे में निकालते हैं, तो ये कितना था 9 था ना, P कितना था, सॉरी P कितना था 0.18, तो क्या करते हैं ये पूरा में से ये माइनस करके ये निकाल लेते हैं, फिर ये पूरा में से ये माइनस करके ये निकाल लेते हैं, फिर इतना बाय इतना इक्वल्स टू इतना बाय इतना करते हैं रेशियो, फिर उस केस में भी सेम आता है मेरा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। आई होप बन जाना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोला इन फिगर गिवन है मेरा LM पैरेलल टू CB, जो LM है जो किसके पैरेलल है CB के, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है LM पैरेलल टू CB। उसके बाद LN पैरेलल टू CD, तो ये एक एरो से दिखाते हैं, इसको क्या करते हैं डबल एरो से दिखाते हैं, ठीक है। जो LN जो है ये इसके पैरेलल है, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। तो प्रूव करना है क्या AM बाय AB, AM बाय AB मतलब ये पूरा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या AN बाय पूरा AD, ठीक है, ये हमको इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो पहले क्या दिया हुआ LM पैरेलल टू CB, तो ये लाइन इसके पैरेलल है। तो देखो यहाँ पे कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या, देखो ये इस ट्रायंगल को देखो ध्यान से, ठीक है। अभी नीचे वाले पार्ट को भूल जाओ, ठीक है, इस वाले पार्ट को भूल जाओ। तो यहाँ पे क्या है ये और ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो क्या करेंगे BPT अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC में क्या लिखेंगे सिंस ML या LM पैरेलल टू क्या CB, ठीक है, पैरेलल है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरा, अच्छा प्रूफ क्या करना उस पर ध्यान रखो थोड़ा सा, क्या AM बाय AB मतलब पहले छोटा फिर पूरा बड़ा, तो यही काम कर लेते हैं हम। क्या करते हैं AM बाय AB ले सकते हैं, ठीक है, ये भी ले सकते हैं। तो क्या लिखेंगे AM बाय AB इक्वल्स टू, ठीक है, देखा ध्यान से AM लिए छोटा वाला, तो ये भी छोटा लेते हैं, ये कितना होगा मेरा AL बाय बड़ा लिए थे, तो बड़ा कितना होगा AC, ठीक है, AC। अगर ये लेते AM बाय MB तो फिर बाद में तुमको क्या करना होगा ऐड करना पड़ता 1, जैसे प्रूफ किया था कोरिलेटरी। तो डायरेक्ट हम रिजल्ट यूज करते हैं, तो ये भी क्या लिखेंगे बाय यूजिंग BPT, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब सेकेंड नाउ इन ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल में आते हैं। इस वाले ट्रायंगल में क्या है ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब क्या लिखेंगे LN। नाउ इन ट्रायंगल कौन सा है ACD हो गया ना, ACD। तो क्या लिखेंगे LN सिंस LN पैरेलल टू CD, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, सेम कंसेप्ट से यहाँ पे देखना AD आया है पूरा, तो क्या लिखेंगे AN बाय पूरा AD, ठीक है। तो क्या होगा AN बाय AD इक्वल्स टू क्या होगा पहले छोटा, तो छोटा AL फिर पूरा, तो क्या हो जाएगा मेरा AC। इसको ये भी क्या लिखेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब फ्रॉम 1 और 2 से, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों के पास में क्या हो जाएगा बराबर, तो फ्रॉम 1 और 2 तो क्या हो जाएगा मेरा AM बाय AB इक्वल्स टू AN बाय AD, ये प्रूव करा था ना। तो क्या हो गया मेरा हेंस प्रूव्ड। तो क्या कि जो मेरा पैरेलल गिवन था उस वाले ट्रायंगल को ले लिए, वहाँ BPT अप्लाई कर दिए, रेशियो निकाले, उसके बाद सेम कंसेप्ट यहाँ भी, फिर बाद में क्या किया दोनों को इक्वेट कर दिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर
4, ठीक है। ध्यान देखना क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या मेरा DE पैरेलल टू AC, तो DE कहाँ है, तो ये लाइन, तो जो DE है वो किसके पैरेलल है, AC के, ठीक है। ध्यान देखना। फिर DF पैरेलल टू AE, तो जो DF है इसको डबल एरो से दिखा रहे हैं, वो किसके पैरेलल है, AE के, ठीक है, इसके पैरेलल है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको प्रूव करना है क्या, BF बाय FE, तो BF बाय FE इक्वल्स टू क्या, BE बाय EC, तो BE बाय EC, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहले ट्रायंगल लेते हैं, कौन से ट्रायंगल में पैरेलल आ रहा है, देखना ध्यान से, प्रूव कर रहे हैं। तो पहले क्या, सिंस DE पैरेलल टू AC, तो पहला DE पैरेलल टू AC, तो DE पैरेलल है किसके, AC के, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा, मेरा बड़ा वाला, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में है ना। तो लिख लो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC, तो ध्यान देखना। तो क्या DE पैरेलल टू AC है, तो DE है पैरेलल इसके AC के, तो एक को देख लिया, इसको भूल जाओ, इस लाइन को, ठीक है, इसको हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, ठीक है। अब क्या है, DE पैरेलल है किसके, AC के, अभी F को भी भूल जाते हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो क्या होगा, बाय यूजिंग BPT क्या होगा मेरा, BD बाय AD इक्वल्स टू BE बाय EC। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरा, BD बाय क्या AD इक्वल्स टू क्या होगा, BD लिए पहले, तो क्या लेंगे BE, तो BE डिवाइड बाय छोटा वाला AC, ठीक है, BE बाय EC हो गया, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब सेकेंड में क्या हुआ, DF पैरेलल टू AE, तो अब इस लाइन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, इस लाइन को ड्रॉ किए, अब इसको भूल जाओ, ठीक है। और एक कौन सा लाइन था मेरा, ये वाला था, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन क्या था, पैरेलल था, और अभी हम अब इसको भूल जा रहे हैं, ठीक है। ये और ये क्या है, पैरेलल है, तो कौन सा ट्रायंगल होगा मेरा, इन ट्रायंगल ABE, इसी ट्रायंगल में आ रहा है ना, ये और ये पैरेलल है, ठीक है। तो क्या लेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ABE, ध्यान समझना। तो क्या लिखेंगे, सिंस क्या, ये मेरा DF है, तो सिंस DF पैरेलल टू AE, ठीक है, ये गिवन है मेरा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरा, बाय BPT BD बाय AD, तो BD बाय AD इक्वल्स टू क्या होगा, BD लिए पहले, तो क्या होगा BF, तो BF बाय क्या FE, तो FE सेम यूजिंग क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखना ध्यान से, BD बाई डी इधर भी, BD बाई डी इधर भी, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों अभी आपस में बराबर, तो क्या लिखे, फ्रॉम 1 and 2, तो क्या होगा BE बाय EC, तो BE बाय EC इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, BF बाय FE, ठीक है, ये लाना था, BF बाय FE आया मेरा RHS में, BE बाय EC LHS में, तो क्या होगा मेरा, हेंस प्रूव्ड, ठीक है।